सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण विषय में हम लिंग, जी हाँ, लिंग पर चर्चा करेंगे। लिंग किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग से हमें स्त्री जाति का बोध होता है और पुल्लिंग शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग के दो प्रकार हैं। लिंग को और अधिक समझाने से पहले आज हम किसी के घर चलेंगे। आज हम चलेंगे समीर और दिव्या के घर। तो आप भी चलेंगे मेरे साथ? तो चलिए देखते हैं समीर और दिव्या के घर में क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं और कौन आया है उनके घर में। चलिए चलते हैं समीर और दिव्या। मम्मी देखो, नानी जी आई हैं। पापा, नाना जी भी आए हैं। नानी हमारे लिए क्या लाई हो? तुम्हारे लिए गुड़िया और समीर के लिए गुड्डा। देखो मैं क्या लाया हूँ। मोटा सेठ और मोटी सेठानी, ये तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अब खेलो, रात को कहानी सुनाऊंगा। दिव्या और समीर तो नाना नानी से उपहार पाकर खुश हो गए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुछ अलग लगा? नहीं, मैं बताती हूँ। सारे शब्दों को देखो और सुनो। नाना, नानी, पापा, मम्मी, गुड्डा, गुड़िया, सेठ, सेठानी। नाना, पापा, गुड्डा और सेठ शब्द पुरुष जाति को बता रहे हैं। नानी, मम्मी, गुड़िया और सेठानी शब्द स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आइए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले नए शब्द सीखते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, राजा, रानी, धोबी, धोबिन, पुत्र, पुत्री, नायक, नायिका, देवता, देवी, गायक, गायिका, बैल, गाय, बंदर, बंदरिया, शेर, शेरनी, नर, नारी, ऊंट, ऊंटनी। हमने सीखा शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो बच्चों आपने देखा
समीर और दिव्या के घर में उसके नाना नानी आए थे और वो उनके लिए मोटा सेठ और मोटी सेठानी लेकर आए थे। तो ये सभी शब्द हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं। आपने देखा कितने सारे शब्द हमने अभी पढ़े स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। तो चलिए कुछ और शब्द हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में देख लेते हैं। माता, पिता, बहन, भाई, लड़की, लड़का, पुत्री, पुत्र, पत्नी, पति, गाय, बैल, बकरी, बकरा, सिंहनी, सिंह, घोड़ी, घोड़ा, नौकरानी, नौकर, मुर्गी, मुर्गा, बालिका, बालक। तो यहाँ पर माता, बहन, लड़की, पुत्री, पत्नी, गाय, बकरी, सिंहनी, घोड़ी, नौकरानी, मुर्गी और बालिका, ये सभी शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। और पिता, भाई, लड़का, पुत्र, पति, बैल, बकरा, सिंह, घोड़ा, नौकर, मुर्गा, बालक, ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए बच्चों कुछ वाक्य देख लेते हैं कि वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में जब वाक्य बनते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, एक बार उसे देख लेते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। लड़की खेल रही है, लड़का का हो जाएगा लड़की। पर वाक्य में आपने देखा और भी परिवर्तन हुआ है। लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, रहा है, रही है। इसी प्रकार दुल्हन सुंदर लग रही है, दुल्हन सुंदर लग रही है। दूल्हा, दुल्हन का हो जाएगा दूल्हा, दूल्हा सुंदर लग रहा है, लग रही है, लग रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन वाक्यों में होंगे। दादी खाना बना रही है, दादी खाना बना रही है। दादा खाना बना रहे हैं, दादा खाना बना रहे हैं। दादी दादा बना रही है, बना रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। मोरनी नाच रही है। तो यहाँ पर आपने देखा लड़का लड़की, दुल्हन दूल्हा, दादी दादा, अध्यापक अध्यापिका, मोर मोरनी और इसके अतिरिक्त रहा है, रही है, रहा है,
रही हैं। चलिए कुछ और वाक्य हम देख लेते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होने पर उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे मैं धोबी हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ। मैं धोबी हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ। मैं धोबिन हूँ, मैं धोबिन हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ। मैं माली हूँ, मैं माली हूँ, मैं बगीचे की देखभाल करता हूँ। स्त्रीलिंग में हो जाएगा मैं मालिन हूँ, मैं बगीचे में पानी देती हूँ। मैं मालिन हूँ, मैं बगीचे में पानी देती हूँ। मैं नौकर हूँ, मैं घर के काम करता हूँ। मैं नौकरानी हूँ, मैं घर के काम करती हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं शिक्षिका हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं बैल हूँ, मैं बैल हूँ, मैं हल खींचता हूँ। मैं गाय हूँ, मैं दूध देती हूँ। मैं गाय हूँ, मैं दूध देती हूँ। मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं गन्ने खाता हूँ। मैं हथिनी हूँ, मैं हथिनी हूँ, मैं केले खाती हूँ। मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। मैं शेरनी हूँ, मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ। मैं शेरनी हूँ, मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ। तो यहाँ पर धोबी, धोबिन, माली, मालिन, नौकर, नौकरानी, शिक्षक, शिक्षिका, बैल, गाय, हाथी, हथिनी, शेर, शेरनी। हमने यहाँ पर देखे कुछ नए शब्द जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आया। लिंग जो विषय है हमारा सभी बच्चों को अच्छे से समझना है। इस वीडियो को सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो चलिए जो आज हमने पढ़ा है इसको हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। हमने देखा कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्दों से जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, घोड़ा, दादा, नर आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, घोड़ी, दादी, नारी आदि। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों कुछ और नए शब्द हमने बहुत सारे आज हमने नए शब्द सीखे। इन सभी शब्दों का
आप बोल बोल कर उच्चारण करेंगे, लिख लिख कर अभ्यास करेंगे और इस विषय को, जो हमारा विषय है लिंग, इसको सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगले विषय के साथ अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से इस विषय को समझेंगे। धन्यवाद।